सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट की यहाँ पर बात कर रहे थे और जिस हिसाब से अगर आपने देखा कि जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो ट्वीट किया था यहाँ पर कि यहाँ पर जो पोस्ट हैं उसे 800 से बढ़ाकर जो है वो 1200 कर दिया, और अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं उसे भी जो है 2 साल बढ़ा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिनका कहना था कि हमने जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल की मांगी है, 2 साल की नहीं मांगी है। इसके बीच जो अगर हम बात करें 31 से जो 33 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, जिस तरह से एस्पिरेंट्स की हम बात करें जिनकी एज थी, वो उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर पाए। और अगर हम बात करें, आज जो है लास्ट डेट है 18 है फॉर्म फिलअप करने की। इसी के साथ कैट से जो है एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, जिसमें 35 से 36 अगर हम बात करें, इतने ही जो है यहाँ पर एस्पिरेंट्स है जो फॉर्म फिल अप कर पाएंगे। तो हमारे साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा, हम इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से कल जो है आपका एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें जो बच्चे नीचे क्वेरीज के लिए पूछ रहे थे कि सर अब जो है हम यहाँ पर अगर दोबारा कोर्ट में जाते हैं, केस करते हैं, तो क्या हम जो है वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, टुडे इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स, दैट इज़ 18th of December 2021। और जो 36 एस्पिरेंट्स की आप बात कर रहे हैं, दे आर मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज बट बिलो 33 ईयर्स। उनकी प्ली यही है कि जब हमने रिप्रेजेंटेशन दी, मेमोरेंडम दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, तो हमने 5 साल की रिलैक्सेशन मांगी थी। और 5 साल की रिलैक्सेशन मांगने की उनकी जो बेसिस थे या फाउंडेशन थी या रीजनिंग उन्होंने प्रोजेक्ट की, वो ये थी कि 2015 के बाद 2020 तक कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं आई, तो अगर हर साल ये एडवर्टीज़मेंट आई होती तो उनको 5 चांसेस compete करने के मिलते, वेयर एज दे वर ग्रांटेड ओनली 1 चांस, एंड इन द मीन वाइल दे बिकेम और दे वर रेंडर्ड ओवर एज। ओवर एज मीन्स बियॉन्ड 28 ईयर्स ऑफ एज। तो उनकी प्ली ये थी कोर्ट में कि जब कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आपने 18 से 28 रखी है और क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, उनको तकरीबन 10-11 चांसेस मिलते हैं compete करने के। DYSP की पोस्ट के लिए आपने एज रखी है 21 से 32, उनकी भी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, उनको 11 चांसेस मिलते हैं। और अंडर JNK कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स 2018, जिन रूल्स के अंडर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम JNK पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है फॉर JNK अकाउंट्स गेस्टेड सर्विस, JNK पुलिस गेस्टेड सर्विस और जूनियर KS के, तो वहाँ भी वो पुलिस फोर्स में DYSP जाते हैं। उन रूल्स में लिखा है कि उनको 6 चांसेस मिल सकते हैं कंपटीशन के, तो वाई दे वर डिनाइड 5 चांसेस। तो इन्होंने 5 साल की एक बार रिलैक्सेशन मांगी थी। तो इनका जो मेमोरेंडम है वो कंसीडर हुआ। इनिशियली हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बार नहीं 2 बार की मैंने, LG साहब से अपॉइंटमेंट भी सीख की थी, मेरा मेमोरेंडम भी गया वहाँ पे, उन्होंने 2 साल की रिलैक्सेशन दी। अब पुलिस रूल्स में रिलैक्सेशन का प्रोविज़न नहीं था। पहले लास्ट डेट जो थी फॉर्म सबमिट करने की वो 10 दिसंबर थी 2021, लेकिन 10 दिसंबर को ही स्टेट ने या यूटी ने पुलिस रूल्स में अमेंडमेंट की, एक प्रोविज़ो रूल 176 में इनकॉर्पोरेट किया और एक पावर डिराइव की कि हम एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए एज की जो एज की जो मतलब कट ऑफ डेट है या मिनिमम और मैक्सिमम एज को हम वेरी कर सकते हैं, डिफरेंटली प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। 10 दिसंबर को वो ऐसा एसओ निकला और उसी एसओ को यूज़ करके, उसी एसओ के अंडर पावर अपनी एक्सरसाइज करके उसी दिन एक और एसओ निकाला और 1 टाइम रिलैक्सेशन इन 1200 पोस्टों के लिए 28 से 30 कर दी। और रीजनिंग दी कि ये पेंडेमिक की वजह से हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाए। मैंने कल कोर्ट को कहा, पेंडेमिक आया था 25 मार्च 2020 को, लॉकडाउन हुआ था, लेकिन एडवर्टीजमेंट लास्ट 2015 में निकली थी। उन 5 साल की क्या जस्टिफिकेशन है? तो कोर्ट ने कल इन 36 बच्चों को रिलीफ दिया है दैट दे कैन फिल अप देयर फॉर्म्स एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। नो, जो आपने क्वेश्चन आप मुझे किया या कल जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या अभी अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो उनको सेम रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई एम नॉट सर्टन कि उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात सच है कि कल मुझे तकरीबन जैसा आपने इंटरव्यू करने से पहले मुझसे पूछा, 200-300 बच्चों के फ़ोन मुझे आए, तो मैंने उनको यही कहा कि कल आप मेरे पास 12 बजे आ जाइए, मैं देखूंगा कि आपको रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जिन 36 बच्चों को रिलीफ मिला है इनके भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहे, इनके ऑफलाइन होंगे शायद। तो ये एक ग्रे एरिया है, ये एक इसके अंडर स्कोप है कि अगर ऑफलाइन
एंटरटेन करने हैं तो पोर्टल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चांस ले सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर वेदर दे विल गेट द सेम रिलीफ और नॉट। जिस तरह से आपने कहा कि इनके जो हैं अब ऑफलाइन जो है इनके फॉर्म जो हैं फिलअप होंगे, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं जो 800 से 1200 पोस्टें बढ़ाई गई थी उनके भी जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे हैं अभी तक। कि यहाँ पर जिस तरह से बता भी दिया था कि पोर्टल पर होगा, काफ़ी देर के बाद में जो है पोर्टल को अपग्रेड किया गया कि इनके फिलअप हो पाएँ। तो ये जो क्राइटेरिया है कि कैसा क्राइटेरिया रहेगा जो फॉर्म फिलअप करेंगे ऑफलाइन? देखिए ऐसा है ना, मैंने ऑफलाइन इसलिए कहा, इन 36 बच्चों के ऑफलाइन इसलिए एंटरटेन होंगे क्योंकि एसएसआरबी की एडवर्टीजमेंट जो है वो 18 to 30 ईयर्स एज प्रेस्क्राइब कर रही है पोर्टल में जो फीड किया है, और इनको कोर्ट का ऑर्डर मिला है। लेकिन एसएसआरबी की एडवर्टीजमेंट तो चेंज नहीं होगी, इसलिए डिस्पाइट हैविंग गॉट द कोर्ट ऑर्डर, ये पोर्टल में जाके अगर अपने फॉर्म फिल करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली इनके फॉर्म्स ऑफलाइन एक्सेप्ट होंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कल बच्चे और आते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा, आई एम नॉट सर्टन, आई एम नॉट श्योर वेदर दे विल गेट द सेम रिलीफ, बट एक प्ली रेज की जा सकती है कि पोर्टल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन उनके भी एक्सेप्ट हो सकते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट मानती है उनके लिए कि नहीं, क्योंकि वो विद इन टाइम कोर्ट में अप्रोच नहीं किए हैं। बाकी 36 बच्चे जो हैं वो विद इन टाइम अप्रोच किए हैं। बिल्कुल। एक यहाँ पे क्राइटेरिया ये भी रहेगा, जिस तरह से कल जब आपने बोला बहुत सी क्वेरीज होंगी कि जो बिल्कुल 30 से अगर हम बात करें 33 ईयर्स में जो फॉल करते हैं यहाँ पर, अगर वो सब चाहते हैं कि उन्हें मौका दिया जाए, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? देखिए पॉसिबिलिटी, या तो एलजी साहब उनको रिलैक्सेशन दें एक और एसओ निकाल के, जो मुझे लग नहीं रहा कि अभी पॉसिबिलिटी है। कोर्ट में मैंने आपको ये कहा कि अगर वो पहले गए होते, कल उनका केस लगा होता, तो इनको भी रिलीफ मिल जाता। अब कोर्ट ने भी ये देखना है कि चूंकि आज लास्ट डेट है और बच्चे लास्ट डेट के बाद कोर्ट में आ रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन कोर्ट की है कि कोर्ट ने उनको रिलीफ देना है कि नहीं, ये डिपेंड करता है ऑनरेबल जजेस पे। जी। तो जिस तरह से अब बच्चे आपके पास आना चाहते हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ये एक आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी कल से ट्रेंड कर रहा है और लोगों की समझ से काफ़ी बाहर है जो ऐसे ही एस्पिरेंट्स हैं? देखिए ऐसा है, मैं आपके सामने एक ड्यूअल कैपेसिटी में बैठा हूँ। मैं बाई प्रोफेशन एक लायर हूँ और एट द सेम टाइम आई एम स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी आल्सो। मैंने इनिशियली इनका इशू जो है वो पॉलिटिकल साइड रेज किया था, और पॉलिटिकली 30 साल की एज तक बच्चों को रिलीफ मिला। मेरे डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स 30 साल के ऊपर वालों को रिलीफ में नहीं दिला सका, तो उनको मैंने ये अश्योर किया था कि मैं कोर्ट में आपके लिए कोशिश करूँगा। कोशिश की, लेकिन उनको भी मैंने गारंटी नहीं दी थी। मैं पॉलिटिक्स भी डिफरेंट तरह से करता हूँ। लोग कहते हैं कि सियासत जो है वो झूठ से शुरू होती है और झूठ पे ख़त्म होती है। मैं सच से शुरू करता हूँ और सच पे ख़त्म करता हूँ, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान हो। इन 36 बच्चों को भी मैंने गारंटी नहीं दी थी। इनको ये कहा था चांस लूँगा, लेकिन इंसिडेंटली फॉर्चुनेटली इनको रिलीफ मिल गया। अब जो बच्चे कल मेरे पास आएंगे उनको भी मैं यही कहूँगा, चूँकि आप कोर्ट में आने में लेट हो चुके हैं, बट आई विल ट्राई, बट विदाउट एक्सटेंडिंग एनी गारंटी, एनी एश्योरेंस, राइट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, और अगर कोर्ट से रिलीफ मिल गया तो बड़ा अच्छा है, नहीं मिला तो वो उनकी किस्मत। अगर नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट में भी जाके डोर्स नॉक कर सकते हैं। हो सकता है हाई कोर्ट से मिल जाए, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अप्रोच ऑफ द ऑनरेबल जजेस, द कोर्ट एंड देयर ओन लक। लेट अस सी हाउ थिंग्स प्रोसीड्स। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा। जिस तरह से बहुत सी क्वेरीज थी, सब लोग पूछ रहे थे कि क्या हम भी उनके एज ग्रुप में फॉल करते हैं, क्या हम भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आई होप आपकी जितनी भी क्वेरीज थी वो दूर हो गई होंगी। अगर आप इनके पास आकर बिल्कुल राब्ता कर रहे हैं तो ये चाहते हैं, इन्होंने भी कहा है डोर्स इनके ओपन है आपके लिए कि आप आएँ, बट आपका लक पे डिपेंड करता है और करता है हाई कोर्ट पे कि वो आपको क्या किस तरह से जो है अनुमति देते हैं। तो आप जो है एक बार ज़रूर ट्राई करें। जिस तरह से कहते हैं कि आपको जो है आखिरी बार तक होप जो है वो नहीं खोनी चाहिए, तो आप प्लीज़ ट्राई करें अगर आप चाहते हैं। तो आई होप कि आपकी क्वेरीज जो हैं वो दूर हो गई होंगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबो बुलेटिन। आशिया खान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।